मेरे प्यारे अजीजों और फौज के साथियों, मैं आज फिर आपके सामने रूबरू हूँ कुछ शेर व शायरी और गज़ल सुनाने के लिए। अब जैसा कि आप मेरे लिबास से देख सकते हैं, अंदाज़ा हो सकता है, हो जाएगा कि मैं कोई पैदाइशी शायर तो नहीं हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। मैं एक रिटायर्ड विंग कमांडर हूँ इंडियन एयरफोर्स का, और फाइटर पायलट था। 1953 में कमीशन मिला था। दोनों लड़ाइयाँ लड़ी हैं पाकिस्तान से 1965 और 1971 की। अब मौत से काफी आमना सामना हुआ है मेरा। 14 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के स्टार फाइटर, जो कि सुपरसोनिक था, गाइडेड मिसाइल थी, उसने करीब करीब मुझे मार ही दिया था। वो तो इत्तेफाक से मिसाइल मेरे हवाई जहाज में कनेक्ट नहीं हुआ और पेड़ से टकरा गया। मुझे अभी तक याद है। और मेरे बारे में गूगल में सर्च करने पे सर्वाइविंग ए सुखोई 7 क्रैश, उसमें सारा लिखा हुआ है। सुखोई 7 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और उसमें भी मैं जिंदा निकल आया। कमर टूट गई, लेकिन जिंदा हूं, आपके रूबरू हूं। 87 साल की उम्र हो गई है। मैंने बुलंदशहर में 1947 को उर्दू मीडियम स्कूल, डीएवी हाई स्कूल ही था, वहां से मैट्रिक की। मौलवी साहब पढ़ाते थे। अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल की शेर व शायरी कोर्स में भी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत दिलचस्प बात। 2 शायर हैं, वो 80 के करीब के, सिर्फ 2 ही हैं। वो बुलंदशहर में नुमाइश के दौरान आया करते थे। बहुत मकबूल थे, गोरे चिट्टे खूबसूरत थे और बहुत ही अच्छे तरन्नुम से वो अपनी गज़ल सुनाया करते थे। वो जिंदा हैं, अब भी हैं, और अक्सर मुशायरे के में हिस्सा लेते हैं। मुझे उनका याद है अभी तक। और एक तरन्नुम से गाते थे, मैं खुद आया नहीं, आया गया, मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूँ। बहुत ही मशहूर हुआ। अच्छा, बुजुर्गों के साथ ये थोड़ा सा बीमारी है कि हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं और हम सोचते हैं जो हमारे को पता है वो अपने हम अजीजों को बता दें।
मैंने 1945 का जो ऑल इंडिया जमीयत उलमाए इस्लाम का रेजोल्यूशन था, वो मैंने पढ़ा है, जिसमें लिखा था कि मुसलमान एक अलग कौम है और वो काफिरों के साथ नहीं रह सकती। और उन्होंने आयत कोट की है इस बारे में और पाकिस्तान की डिमांड की, और एक ये भी बता दिया, धमकी भी दे दी थी कि अगर जल्दी से नहीं मिला तो हम डायरेक्ट एक्शन कर देंगे। और डायरेक्ट एक्शन किया, बड़ा कत्लो गारत हुआ। और जिन्होंने ये नहीं देखा वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और जिन्होंने देखा है, जैसे हमने भी देखा है, हम उसको भूल नहीं सकते। पाकिस्तान मिल गया था, तय हुआ था कि सब लोग वहाँ हिजरत करके चले जाएंगे। खैर, जो हुआ वो हुआ है। अब मैं जैसे मेरे बच्चों ने मेरे को बताया कि आप जो गज़लें लिखते हैं, कते लिखते हैं, उनको वो शाये करवाना चाहते हैं। तो मेरा भतीजा शांतनु सक्सेना और उनकी बीवी आशी सक्सेना ने मेरे ये किताब, मेरी शेर व शायरी की, उन्होंने हरियर प्रेस बुलंदशहर में शाये करवाई थी। इसमें मेरे चुनिंदा 51 गज़लें हैं और 80 कते हैं। और जैसे कि दीनी किताबों की कोई कीमत नहीं हो सकती थी, इसलिए इसकी भी कोई कीमत नहीं है। जिसको अच्छी लगे वो ले सकता है मेरे घर बुलंदशहर से। अब मेरे बहुत दोस्तों ने कहा कि वो तो यहाँ पास में नहीं है, ले नहीं सकते, इसलिए मैं अपनी गज़लों को YouTube पर रिसाइट करता हूँ, ताकि वो कहीं भी हो, अमेरिका में है ज़्यादातर, वो सुन लेते हैं। और अब बुलंदशहर में मेरा पोता आर्यन, वो इस गज़ल को शाये करवा रहा है, और उसकी मदद से अब मैं अपनी गज़ल और शेर पेश करूंगा। कथा है, कब मौत आएगी ये किसी को पता नहीं, कब मौत आएगी ये किसी को खबर नहीं, रखते हैं सब ख्याल पर उसका जिक्र नहीं। कब मौत आएगी ये किसी को खबर नहीं, और रखते हैं सब ख्याल पर उसका जिक्र नहीं। जज्बा हवाई फौज का आदत में ढल गया। मेरे बारे में है कि जज्बा हवाई फौज का आदत में ढल गया, और जीता हूं इस तरह कि कल की खबर नहीं। 89 ईयर्स का हो गया हूं कि मंजिल पे हूं और चले जा रहा हूं। यूं ही काम है लड़कपन हमारा कि मंजिल पे हूं और चले जा रहा हूं। तो
जज्बा हवाई फौज का आदत में ढल गया और जीता हूँ इस तरह कि कल की खबर नहीं और आवाज की रफ्तार से आगे निकल गया। आवाज की रफ्तार, जो हम बोलते हैं उसकी रफ्तार होती है करीब करीब 1100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इससे आगे उड़ा हूं मैं। आवाज की रफ्तार से आगे निकल गया और हिम्मत थी मेरे पास कोई बालों पर नहीं। तो सुखोई 7 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ और उसमें से भी मैं जिंदा निकल आया। और उसके बाद मैंने सारे मजहबों की किताब पढ़ी और 70 साल की उम्र के बाद मैंने शेर व शायरी लिखना शुरू किया। तो इस कथे के बाद एक और इसी के बाबत एक कथा पेश कर देता हूं कि रेजा रेजा बिखर गया होता। ये जो मेरा क्रैश हुआ है सुखोई 7 में, ये सुखोई 30 का पुराना वर्जन है। क्रैश हुआ है सुखोई 7 में, ये सिर्फ 8 सेकंड लगी है इसमें। रेजा रेजा बिखर गया होता, इस जहान से गुजर गया होता और मौत को देखकर न घबराया, अगर डरता तो मर गया होता। 8 सेकंड में मैंने जो कुछ करना था, जो इलेक्ट्रिकल चीज बंद करनी थी जिससे आग लग सकती थी वो की, और मैं बेहोश नहीं हुआ और उसमें से जिंदा निकल आया। तो इस बताने के बाद ये मेरी बैकग्राउंड है। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मेरी शायरी में कोई रुखसार और जुल्फ का जिक्र नहीं होगा, और भी शौक है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो अब मैं अपनी गज़ल पेश करता हूँ। और ये क्योंकि आजकल ये कोरोना का जो वायरस सारे जहान को घेरे हुए है, ये गज़ल इसी के बारे में है और जो मैं आपको पेश करता हूँ। कोरोना का वबा, कोरोना की वबा इंसान से इंसान को लगती है। कोरोना की वबा इंसान से इंसान को लगती है, वो जितने पास रहते हैं वो इतनी ही पनपती। कोरोना की वबा इंसान से इंसान को लगती है, वो जितने पास रहते हैं वो इतनी ही पनपती है। अब कोरोना चीन से फैली है चमगद्दड़ के खाने से। कोरोना चीन से फैली है चमगद्दड़ के खाने से। अहिंसा धर्म था जिस देश का पिछले जमाने से। तो कोरोना चीन से फैली है, चीन बौद्ध है, अहिंसा परमोदर। कोरोना चीन से फैली है चमगद्दड़ के खाने से। अहिंसा धर्म था जिस देश का पिछले जमाने से। यहाँ सब कुछ मुयस्सर है। मुयस्सर कहते हैं है, उपलब्ध है। यहाँ सब कुछ मुयस्सर है तो फिर क्यों जानवर खाएं। यहाँ सब कुछ मुयस्सर है, सब चीज है। यहाँ फल सब्जी इफरात है। यहाँ सब कुछ मुयस्सर है। मुयस्सर मीन्स उपलब्ध है।
है यहाँ सब कुछ मयस्सर है, तो फिर क्यों जानवर खाएं। अब ये सोचने की बात है। यहाँ सब कुछ मयस्सर है, बहुत से मुल्क में नहीं है, तो वो जानवर खाते हैं, भेड़ बकरी ऊंट। तो यहाँ सब कुछ मयस्सर है, तो फिर क्यों जानवर खाएं। खुदा के नाम पर मारे, जरासिम साथ में लाएं। खुदा के नाम पे मारें, जरासिम साथ में लाएं। अब देखिए, ज़िबह जो होता है वो मारना ही नहीं होता, वो खुदा के नाम पे उसको कुर्बान किया जाता है जानवर को। उसका मुंह काबे की तरफ होता है, मारने का तरीका होता है, उसको फिर छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। तो वो ज़िबा होता है, वो दूसरा गोश्त नहीं खाते, वो हलाल, इसको हलाल कहते हैं। तो यहाँ सब कुछ मयस्सर है, तो फिर क्यों जानवर खाएं। खुदा के नाम पर मारे, जरासिम साथ में लाएं। और वो ज़िबह भी अल्लाह के नाम पे किया जाता है, कलमा पढ़ा जाता है मारते वक्त। और जरासिम का मतलब है ये इन्फेक्शन, वायरस। तो यहाँ सब कुछ मयस्सर है, तो क्यों फिर जानवर खाएं। खुदा के नाम पर मारें, जरासिम साथ में लाएं। और शेर अर्ज है, हमें अब इस वबा की हर कड़ी को तोड़ना होगा। हमें अब इस वबा की हर कड़ी को तोड़ना होगा। मिलेंगे दूर से, हाथों को अपने जोड़ना होगा। हमें अब इस वबा की हर कड़ी को तोड़ना होगा। मिलेंगे दूर से, हाथों को अपने जोड़ना होगा। ये हमारी रवायत सनातन धर्म की सनातन से चली आ रही है, हाथ जोड़ने की, नमस्कार करने की। तो दोबारा अर्ज करता हूँ, हमें अब इस वबा की हर कड़ी को तोड़ना होगा। मिलेंगे दूर से, हाथों को अपने जोड़ना होगा। और शेर अर्ज है, बाहर से जो भी आएगा, बाहर से जो भी आएगा, जूतियां बाहर उतारेगा। बाहर से जो भी आएगा, जूतियां बाहर उतारेगा। जरासिम छोड़कर बाहर, जरासिम छोड़कर बाहर ही वो अंदर पधारेगा। अच्छा, ये तो हमारा पुराना चला आ रहा है, हमने बचपन में भी देखा था कि जो भी बाहर से आता था, चाहे घर का हो चाहे घर बाहर का हो, वो जोड़ी पे जूते उतारते और फिर आके पहले पैरों पे पानी डालते हैं, पैरों को धोते हैं। तो ये तरीका तो हमारा सनातन से चला आ रहा है और इसको हमें अपनाना चाहिए। ये हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमको फिर से इसको अपनाना चाहिए। तो इसमें फिर अर्ज करता हूँ कि बाहर से जो भी आएगा, जूतियां बाहर उतारेगा। जरासिम छोड़कर बाहर ही वो अंदर पधारेगा। अब जरासिम का वही है, ये जर्म्स अब ये शुरू हो गया है। अब मैंने देखा अच्छे अच्छे फ्लैटों में भी लिखा हुआ रहता है, प्लीज जूते यहाँ उतारिए, और एक
कुर्सी भी रखी रहती है ताकि बुजुर्ग लोग बैठ के जूते उतार लें। तो बाहर से जो भी आएगा, बाहर से जो भी आएगा जूतियां बाहर उतारेगा, और जरासीम छोड़कर बाहर ही वो अंदर पधारेगा। शेर अर्ज करते हैं, मिलें जब भी किसी से, मिलें जब भी किसी से, हाथ जोड़ें और कुछ बोलें, तशरीफ लाइए, पधारिए, बहुत अच्छा हुआ आप तशरीफ लाए। तो मिलें जब भी किसी से, हाथ जोड़ें और कुछ बोलें। बहुत से लोग कहेंगे तशरीफ लाइएगा, शुक्रिया, बहुत आप, बहुत खुशी है कि आप तशरीफ लाए। तो मिलें जब भी किसी से, हाथ जोड़ें और कुछ बोलें, गले मिलना वो किस करने की, गंदी आदतें छोड़ें। गले मिलना वो किस करने की, गंदी आदतें छोड़ें। और सनातन धर्म की सारी रिवायत याद आती है। सनातन धर्म की सारी रिवायत, रिवायत कहते हैं जो तौर तरीके हैं, सनातन धर्म की सारी रिवायत याद आती है। धर्म से जोड़कर ऐसी बवाओं से बचाती है। सनातन धर्म की सारी रिवायत याद आती है, धर्म से जोड़कर ऐसी बवाओं से बचाती है। अब ये बहुत सी जगह पहले से भी था, यहाँ ही नहीं, तिरुपति में भी नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, चमड़े चमड़े की चीज नहीं ले जाते। और यही तौर तरीका हज पे भी होता है, बाल साफ करवाए जाते हैं, चमड़ा पहन के नहीं जा सकते, चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहन सकते। तो ये पहले की जो रिवायत है सनातन, वो फिर से आनी चाहिए। अब मैंने अपनी इस गज़ल में बहुत सी चीज़ों को बताया है, वजाहत की है। और ये गज़ल कोई मुशायरे की तो है नहीं कि नाज़िम ने वाह की और भूल गए। हर एक शेर पे आपको सोचना पड़ेगा, और आप एक किताब भी लिख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। आप घर जाके जरूर सोचेंगे कि विंग कमांडर HKL सक्सेना, जिनका लाल तखल्लुस है, उन्होंने क्या अर्ज की थी। तो मेरे प्यारे अजीजों और फौज के साथियों, उर्दू अदब में मैं वाज़ेह कर दूं कि जो उम्र में छोटे होते हैं उनको प्यारे अजीज कहा जाता है, प्यार से अजीज कहा जाता है। और पहले तो अगर पहले ज़माने में जब खाटें होती थी तो बुजुर्ग जो था वो सिराने ही बैठता था, और प्यारे अजीज पाए तो बैठते थे। तो ये प्यारे अजीज कोई, ये तो बहुत प्यारा लफ्ज है, प्यारे अजीजों। और मेरे लिए तो 87 साल से जो छोटे हैं वो मेरे प्यारे अजीज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझको वक्त दिया और सुना। अल्लाह हाफिज।